हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी के बारे में जो कि आजकल सबसे कॉमनली हमसे पूछी जा रही है कि कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद में भी कोरोना वायरस वैक्सीन की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है भी तो कब लेनी चाहिए। सो इसके लिए हम सबसे पहले जो मेजर इंस्टीट्यूट हैं जैसे CDC US, WHO और हमारा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनकी गाइडलाइंस देखेंगे। उसके बाद हम बेसिक मैकेनिज्म देखेंगे कि इन्फेक्शन के बाद में और वैक्सीनेशन के बाद में किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उसके बाद में समरी कि एग्जैक्टली हमें कब ये वैक्सीन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, ये CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो US है, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से है। उन्होंने यही बताया कि अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको वैक्सीन लेना चाहिए। उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि इतने वीक्स के बाद में आपको लेना चाहिए। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि अगर आपके ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी का यूज हुआ है तो आपको रिकवरी के 90 डेज के बाद में वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी इंडियन गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन के हिसाब से क्या है। सो इन गाइडलाइन के हिसाब से भी वैक्सीन लेना चाहिए कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद, और यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि रिकवरी के 4 to 8 वीक्स के बाद ही इस वैक्सीन को लेना चाहिए, क्योंकि जो ये इम्यून रिस्पॉन्स है वैक्सीनेशन के बाद में ज़्यादा स्ट्रांग होता है इफ़ यू कंपेयर इट विद द इम्यून रिस्पॉन्स जो कि डिजीज होने के बाद से आ रहा है। ठीक है, और ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने भी यही बताया कि अगर प्लाज्मा थेरेपी किसी पेशेंट को मिला है तो उनमें भी कम से कम 4 to 8 वीक्स का गैप होना चाहिए रिकवरी के बाद से वैक्सीन लेने के ड्यूरेशन में। अब हम देखते हैं कि WHO का क्या गाइडलाइंस है। तो WHO के हिसाब से भी कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। उन्होंने भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है। ठीक है, सो अब हम बेसिक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इन्फेक्शन के बाद और वैक्सीनेशन के बाद में कैसे इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। सो फ्रेंड्स, चाहे इन्फेक्शन हो या वैक्सीनेशन हो, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसकी मैकेनिज्म सेम ही है कि जैसे ही, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, वायरस के एक पार्ट को या एक वायरस के एक टाइप को बॉडी के अंदर डाला जाता है जो कि इन्फेक्टिव नहीं होता है, लेकिन वो वायरस का पार्ट होता है जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को अटैक करता है, उसको जगाता है कि जिससे वो एंटीबॉडी और T सेल्स बनाते हैं। ठीक है, सो दोनों में यही बात हो रही है कि, और फिर इससे क्या होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी मेमोरी के अंदर ये चीज़ स्टोर हो जाती है, और फिर जो एंटीबॉडीज और T सेल्स बनती हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। यहाँ लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन के बाद में आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सस्टेन्ड होता है, रिलायबल होता है, वो कि उसमें ऐसा होता है कि इतने टाइम तक इम्यूनिटी रहेगी ही रहेगी। जैसे कि एक स्टडी में पाया गया कि इन्फेक्शन के बाद लगभग 91% जो लोग होते हैं उनके अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं कि उनको इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा, लेकिन उन 9% लोगों का क्या, जिनमें कि एंटीबॉडी तुरंत ही कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में चली गई, तो वापस से इन्फेक्ट भी हो सकते हैं और कम्युनिटी में और लोगों को भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन में चूंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर और रिलायबल रिस्पॉन्स है, तो ये वैक्सीनेशन वाली इम्यूनिटी ज़्यादा बेटर रहती है। सो एक स्टडी जो हुई उसमें पाया गया कि वो मॉडर्ना वैक्सीन पे हुई थी, उसमें पाया गया कि वैक्सीनेशन के 4 मंथ्स के बाद जितने भी सब्जेक्ट पे वो स्टडी हुई, लगभग सभी के सभी 100% में वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंटीबॉडीज थी जो डिजीज से प्रिवेंट करती थी। एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि जो वैक्सीनेशन के बाद में जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड रिलायबल है इफ़ यू कंपेयर इट विद द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ जो इन्फेक्शन के बाद में हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी भी हुई, उसमें बताया गया कि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद वो वैक्सीन लेते हैं तो जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो 6 गुना ज़्यादा माउंट होता है, कि उसमें इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है 6 गुना ज़्यादा पाया गया। सो ये एक अच्छी बात है कि इतना लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ रहती है जो पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाए रख सकती है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि समरी क्या है, मेरा क्या मानना है। सो मेरा भी यही मानना है फ्रेंड्स कि जो वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी आती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिलायबल है, लेकिन हमें फिर अब ये लेना कब चाहिए। तो आइडियली हमें कम से कम 4 to 8 वीक्स का गैप रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हुआ है, सो एंटीबॉडीज अभी डेवलप ही हो रही हैं। ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, अगर हम उसके बाद वैक्सीन लेते हैं तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अच्छे से माउंट होता है।
तो जो एंटीबॉडी का लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा और इन्फेक्शन से बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, सो जैसा हमने देखा कि 91% लोगों में 6 मंथ्स तक एंटीबॉडीज रह रहे हैं, तो 9% लोगों में कुछ वीक्स और महीने में वो खत्म हो रहे हैं। तो वो 4 वीक्स का जो गैप है वो बहुत ही अच्छा गैप है कि ज़्यादातर लोगों में 4 वीक्स तक एंटीबॉडी रहेंगे, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। और तब तक जो एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं उनके ऊपर अगर हम वैक्सीन देंगे तो जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा अच्छे से माउंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बनेंगी और हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो आइडियली अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको 4 वीक्स के बाद कोविड-19 का वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ट्रीटमेंट में प्लाज्मा आपको मिला है, आप अपने डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं कि क्या मुझे ट्रीटमेंट में प्लाज्मा मिला है, जनरली तो ये सबको पता होता है। सो आपको 90 डेज के बाद, रिकवरी के 90 डेज के बाद कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि जैसे किसी ने वैक्सीन का 1 डोज लिया था, उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो सेकेंड डोज कब लेना चाहिए? सो उसकी भी यही गाइडलाइंस है कि जो शेड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, कि जैसे आपका जब भी रिकवरी हुआ है उसके 4 वीक के बाद आप सेकेंड वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, सो ये तो बात हुई फ्रेंड्स की कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद आपको कब वैक्सीन लेना चाहिए। ये जो कोविड-19 का अवेयरनेस सीरीज चल रही है, इसमें अभी हम नेक्स्ट आपको यही बताएंगे कि किन किन लोगों में और वैक्सीन लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। सो हम ये वैक्सीनेशन का एक अलग से सीरीज बना रहे हैं। इसके बारे में जानकारी पाने के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।